हमारी सियासत्ता में हदीसें मौजूद हैं कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा ना तो उनके लश्कर के पास जो अलम होंगे, नहीं समझ रहे, और पाइया वो भी काला ही होना ही हरा नहीं, और वो जो लिवाए हमद है, और यारो जो क़यामत के रोज़ हज़ूर अली अलैहिस्सलाम को अलम देंगे, लिवाए हमद हमद वाला, वो परचम, वो फ्लैग, वो झंडा, उसके ऊपर अली वलीउल्लाह लिखा होगा, वो जो अलम होगा ना, सारे नबी भी उस अलम के नीचे होंगे, वो भी काला ही होना ही हरा नहीं। सुन्नी वो नहीं जिसकी दाढ़ी लंबी है, सुन्नी फिर वो ना हुआ जिसके रंग बिरंगे इमामे हैं। सुन्नी कौन है? सुन्नी वो है जो हसनैन करीमैन के अदब वाले खुतबे दे, जो हसनैन करीमैन की तज़ीम वाली नमाजें पढ़े, जो पाक सैयदा का नाम सुन के गर्दन झुका ले, नजरें नीची कर ले, वो है अहले सुन्नत। जो पाक सैयदा को खता पर कहे लानती हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। वो सुन्नी तो कहते ही उसे हैं, सुन्नी कहते ही उसे हैं जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होठों पे भी हुसैन हो। आपके सामने सुन्नी खड़ा है, मुझे अपनी सुन्नियत के लिए मौलवी साहब से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये जो अहले बैत की मोहब्बत की बात करे, मौला अली की अफजलियत की बात करे, अहले बैत के दुश्मनों को एक्सपोज करे, नंगा करे, कहते शिया। मैं एक सवाल करता हूं, ये जो इमाम अबू हनीफा है, मेरे अहले सुन्नत भाइयों, ये जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के बानी और क्रिएटर है, इमाम में आजम अबू हनीफा, यार वो तो पक्के सुन्नी है ना। बोले वो लिखते हैं लौलम सनातान हाला का नुमान, वो कहते 2 साल जो मैंने हजूर के शहजादों की नौकरी की है, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की और जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जो इनके लोटे भरे हैं, जो इनके मसल्ले बिछाए, जो इनके सेन में झाड़ू लगाए हैं, 2 साल अगर अबू हनीफा को मैसर ना होते तो अबू हनीफा ही हलाक हो गया होता। उनका जनाजा जेल से निकला है मेरे सुन्नी भाइयों। जेल से क्यों? वक्त की हुकूमत कहती थी अहले बैत के खिलाफ फतवा दो, तुझे मुफ्ती आजम बना देंगे, तुझे चीफ जस्टिस बना देंगे। आपने कहा मैं थूकता हूं उस चीफ जस्टिस पे जो अहले बैत अतहार के खिलाफ फतवा दे के मुझे मिले। आपको कैद कर दिया गया, जनाजा जेल से निकला है, नहीं समझ रहे मेरी बात। जब उनसे पूछा जाता कि आपकी उम्र कितनी है तो कहा करते थे 2 साल। पूछने वाला कहता है कि हुजूर 80 साल से ज्यादा एज है आपकी, क्यों मजाक कर रहे हैं? तो इमाम अबू हनीफा फरमाया करते थे अपनी उम्र ही उसको गर्दानता हूं जो हुजूर की अहले बैत की नौकरी में गुजर जाए। इमाम शाफी तो पक्के सुन्नी है ना, चलो हम तो राफजी हो गए मौलवी साहब के कहने पे, इमाम शाफी तो सुन्नी है ना यार। सऊदी अरब जाके इमाम शाफी का नाम ले, बड़े बड़े मुफ्ती गर्दन झुका लेंगे। इमाम शाफी ने लिखा या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात अलहु। इमाम शाफी ने लिखा कि हुजूर की अहले बैत, अल्लाह ने आपकी मवद्दत को कुरान में फ़र्ज कर दिया, कंपल्सरी कर दिया, वाजिब कर दिया। आपकी अजमत के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर कोई मौलवी नमाज पढ़े आप पर दरूद ना पढ़े, अल्लाह उठा के नमाज उसके मुंह पे मार देता है। जब ये इमाम शाफी ने लिखा तो जो मुफ्त से मुफ्ती नहीं होते, उन्होंने अपनी फतवों की जो तोपें थी उसका मुंह इमाम शाफी की तरफ फेर दिया। लो जी शाफी भी हिल गया, गुमराह हो गया, शिया राफजी। आपने फिर जवाब दिया इमाम इब्ने हजर मक्की खाना काबा के इमाम रह चुके, उनकी किताब है अल-सवाक़े मुहर्रका, शिया के खिलाफ लिखी है वो किताब, उसमें इमाम शाफी का ये जवाब मौजूद है। आपने फिर जवाब दिया इन कान रिफ्दन हुब्बु अहले बैत मुहम्मदिन फल यशद सकलान इन्नी राफिदु। आपने कहा अगर अली की मोहब्बत से, पाक ज़हरा की तज़ीम से, हसनैन की मोहब्बत से बंदा हो जाता है शिया, तो दोनों जहां सुन ले जिन्नो इंस, किसी माँ ने शाफी से बड़ा राफजी पैदा ही नहीं किया। मैं मौलवी साहब से पूछता हूं, मौलवी साहब ये अकीदा रख के इमाम शाफी वो सुन्नी रहे कि वो भी शिया हो गए?
इमाम अहमद बिन हंबल कौन है? आजकल यार लोग जो है यजीद के बड़े कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए उन्होंने। ये मानसेरा में यजीद पर लानत भेजने में FIR हो गई है। बात नहीं मेरी समझ रहे। वो किसी ने यजीद पर लानत भेजी तो यजीदियों ने जाके उसके खिलाफ FIR दे दी। मुझ पे भी 3-4 हुई हैं। वो मेरे लिए आजाद है, मैंने चूमा है उनको। वो चोरी की तरह ना हुई, किसी का माल खाया, करप्शन पे हुई है। यही कहा ना कि अली का पहला नंबर, हजारों FIR मुझे। तो ये जो मुल्क पाकिस्तान है, अल्लाह सलामत रखे, वक्त बड़ा महदूद है। ये जो मुल्क पाकिस्तान है इसका या अली, इस मुल्क पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला भी हुसैनी और ख्वाब को तबीर देने वाला भी हुसैनी। तो लिहाजा ये मुल्क बना ही हुसैनियत के नाम पे। तो आज यजीद को दिफा करने वाले पैदा हो गए। हालांकि यजीद का जो अपना सगा बेटा था ना, वो यार यजीदा सका पुत्र, यार सगा बेटा, उसने कहा मैं थूकता हूं इस तख्त पे, इस हुकूमत पे जो अहले बैते तार को शहीद करके आपने हासिल किया, थूकता हूं। थूक कर जंगलों में जाके मर खप गया। कौन भला? वो यजीद का सगा बेटा तो उसके तख्त पे थूक कर चला गया, बाप पर लानत भेज के चला गया, सगा बेटा तो थूक के चला गया। ए यजीद का दिफा करने वाले, ए यजीद के नवे पुत्र किथों जाम पे ने? मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर हर चौक पे। मौलवी रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक में। इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल पता है कौन है? इमाम अहमद बिन हंबल हमारी अहले सुन्नत के शेखैन के शेख हैं। हमारी सुन्नियत का जो सबसे बड़ा पिलर है वो है इमाम अहमद बिन हंबल। सुनो वो क्या कहते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल अली के चौथे नंबर वाले नहीं, पहले नंबर वाले। नहीं समझ रहे? वो कहते थे अली अलैहिस्सलाम का सहाबा से कंपैरिजन करना ही जहालत है, अली को उनसे क्यास करना ही गुमराही है। वो कहते थे अली तो लहमे रसूल है, अली तो दमे रसूल है, अली तो नूरे रसूल है, अली तो नफ्से रसूल है। तो लिहाजा अली अलैहिस्सलाम को सहाबा से कंपेयर करना ही जहालत है। अब मैं पूछता हूं, इमाम मालिक को कोड़े लगाए गए, वो सुन्नी रहे कि वो शिया हो गए? ये दाता गंज बख्शली हजवेरी मेरे सुन्नी भाइयों, वो तो सुन्नी है ना। पढ़े उनकी किताब कश्फुल महजूब। वो लिखते हैं कि वली वो बनता है जिसकी वलायत की एप्लीकेशन पे मोहर मौला अली की लगती है। ये शहनशाह अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो तो सुन्नी है ना। वो लिखते हैं शास्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, गाल ही मुक गई। वो कहते सारे का सारा दीन ही हुसैन इब्ने अली। यारो ऐसा अकीदा रख के वो सुन्नी रहे कि वो भी शिया हो गए। कोई शिया हो, कोई सुन्नी हो, कोई देवबंद हो, कोई अल हदीस हो, कोई अलामा हो, कोई जाकर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई टीचर हो, जब तक इकबाल के शेर ना पढ़े उसकी तकरीरें पूरी नहीं होती। तो पता नहीं ये शेर उनको क्यों नजर नहीं आता, यहाँ आके क्यों आंखों में सफेद मोतिया उतर आता है। इकबाल ने मोटा करके लिखा है, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बू तो रबी है। एक जुमला कहने लगा हूं सदात के कदम चूम के, अगर अहले बैत की मोहब्बत की वजह से, अफजलियत की वजह से बंदा हो जाता है शिया, तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। और कोई इमाम बना इस घर से, कोई मुहद्दिस बना इस घर से, कोई मुजद्दिद बना इस घर से, कोई फ़कीह बना इस घर से, कोई सूफ़ी बना इस घर से, कोई गौस बना इस घर से, कोई कुतुब बना इस घर से, कोई अबदाल बना इस घर से, सदाकत मिली इस घर से, अदालत मिली इस घर से।
शराफत मिली इस घर से, ताकत मिली इस घर से, कुव्वत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, खिलाफत मिली इस घर से, इमामत मिली इस घर से, नबूवत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से, इबादत मिली इस घर से, करामत मिली इस घर से, यकजा मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शऊर मिले इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोज़ा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, दीन मिला इस घर से, कुरान मिला इस घर से, अजान मिली इस घर से, इल्म मिला इस घर से, हिलम मिला इस घर से, अखलाक मिले इस घर से, किरदार मिले इस घर से, गुफ्तार मिली इस घर से। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो पाक ज़हरा के घर से। ओ मेरे सुन्नी भाइयों, मेरे सुन्नी भाइयों, मेरे सुन्नी भाइयों, अगर अहले बैत ले गए शिया तो आपके पीछे क्या बचेगा? ठेंगा। हजरात, अगर तेरी नमाज में अली नहीं ना, एमे टक नहीं या नमाज कोई नहीं। अगर तेरे रोजे में अली नहीं, एमे पौखी कटिया रोजा कोई नहीं। अगर तेरे हज में अली नहीं, तेरे नसीब के चक्कर हैं, तवाफ नहीं। आप कहेंगे हजरत साहब, हो सकता है आपका अपना ज़ौक़ हो। ओ यारो, मेरा ज़ौक़ है। मेरा ज़ौक़ किधर से आ गया? हदीसे मुस्तफ़ा देता हूँ, इमाम हाकिम इसको अल मुस्तदरक में लेके आए हैं। एक बंदा मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है। कहाँ खड़ा है? वत्तखिज़ु मिन मुकाम इब्राहिम मुसल्ला। इतनी आला जगह पे सिर्फ खड़ा नहीं, नमाज पढ़ रहा है। और नमाज भी नहीं पढ़ रहा, रोजे से भी है। नहीं समझ रहे? तीनों ही बातें आ गई, नमाज भी आ गई, रोजा भी, हज भी। उधर ही मर गया। ये जो हमारा मुआशरा, हमारी ये जो सोसाइटी है, अगर कोई बंदा फजर के वक्त मर जाए ना, बेशक सारी रात केबल देखता रहे, हम कहते हैं बंदा नेक था, फजर के वक्त मरा। कोई जुमे के दिन मर जाए, कहते बंदा नेक। कोई माह रमजान में मर जाए, हम कहते बड़ा नेक, जन्नती। मैंने हदीस पढ़नी है, फैसला आपने करना है। कहाँ फजर का वक्त, कहाँ जुमे का दिन, कहाँ माह रमजान, कहाँ मुकाम इब्राहिम। फर्ज करे कि दो बंदे गए, मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नज़ीर, हज करने। उधर जाके मुकाम इब्राहिम पे दोनों नमाज पढ़ रहे थे, रोजे से भी थे। उधर ही मौत आ गई बशीर और नज़ीर को। यार मुकाम इब्राहिम पे अल्लाह के घर का गिलाफ चूमते चूमते उधर ही मर गए। पीछे पाकिस्तान टेलीफोन आ गया कि बशीर और नज़ीर मुकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ते हुए रोजे की हालत में मर गए। पीछे पाकिस्तान टेलीफोन आ गया, लो जी मौलवी साहब ने 4 जुमे पढ़ा देने ने बशीर ते नज़ीर दी शान ते। नहीं समझ रहे मेरी बात? वो गलत कह रहा हूं? मौलवी साहब ने कहना सुभान अल्लाह, क्या नसीब है जी, क्या मुकद्दर है। अल्लाह के घर में मौत आई, नमाज पढ़ते हुए मौत आई, रोजे की हालत में मौत आई। मेरे दोस्तों, मेरे सुन्नी भाइयों, हदीस मैं पढ़ने लगा हूं, फैसला आपने करना है। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साइदा बैन रुकने वाल मुकाम फसल्ला वसाम सुम्मा माता व हुवा मुबगिदुन लिअहले बैत मुहम्मद दखलन नार। ये मेरे मोबाइल में हदीसें पढ़ी हैं, ये भी नहीं कहूँगा, घर जाके देख लेना। ए घोड़ा ते है मैदान, मरने से पहले है मुसलमान इस पे कर ले गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। इधर ही आका अलैहिस्सलाम फरमाते एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है, नमाज पढ़ रहा है, रोजे से है, उधर ही मर गया। लेकिन जब मरने लगा, दिल में अली का बुग़्ज़ था। अली के फजाइल सुन के चेहरे पे रौनक नहीं आती थी, मुसरत नहीं आती थी, खुशी नहीं आती थी, सीने में ठंड नहीं पड़ती थी। इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, घुमाया, जहन्नम में फेंक दिया। मैं हदीस दे रहा हूं आपको, यार आपसे सवाल करता हूं, उस बंदे के पास नमाज नहीं थी? बोले रोजा हज सारा कुछ था ना, एक ही चीज नहीं थी ना। बोलो यार, हुब्बे अहले बैत नहीं थी, ना नमाज काम आई, ना रोजा काम आया, ना हज काम आया।
मैं इन इबादत का इनकार नहीं कर रहा। मैं इधर से निकलूं, मौलवी साहब के, कादरी साहब कह के नमाज़ों की लोड़ ही कोई नहीं। मैं कहता हूँ नमाज काम की है, रोज़ा भी काम का, हज भी काम के, लेकिन काम के तब बनते हैं जब इनमें अहले बैत की मोहब्बत आती है। मैं मिसाल देता हूँ, ये मेरे हाथ में क्या है? गिलास है, इसके अंदर पीने वाली चीज़ पानी है कि गिलास? पीने वाली चीज़ अंदर का पानी है, गिलास बर्तन है। बोलो, जिसमें बंदा दूध डाल के पीता है, पानी डाल के पीता है, कोई मशरूब डाल के पीता है, चाय पीते हैं, चाय कप में डाल के, पीने वाली चीज़ चाय है, कप नहीं। चावल खाते हैं प्लेट में डाल के, यार खाने वाली चीज़ चावल है कि प्लेट? चावल तो प्लेट बर्तन है ना, ज़रफ़ है यार। आओ मेरी तरफ, कुरान और हदीस के अंबार लगा दूंगा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, क़ियाम, रुकू, सुजूद, ये हैं बर्तन। इनके अंदर मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के खुदा की बारगाह में पेश की जाती है। हजरत जी, गिलास हो पानी ना हो, गिलास हो दूध ना हो, कप हो चाय ना हो, प्लेट हो चावल ना हो, ढोंगा हो सालन ना हो, ना खाली गिलास किसी काम का, ना खाली प्लेट किसी काम की, ना खाली कप किसी काम का। ओए नमाज हो अली की मोहब्बत ना हो, रोज़ा हो अली का अदब ना हो, हज हो अली की तज़ीम ना हो। अगर इन अमाल से हुब्बे अली निकल जाए तो ये अमाल खाली बर्तन बन जाते हैं और खाली भांडे किसे काम दे नहीं होंगे। इसका मतलब हर इबादत नफामंद तब बनती है जब उनमें अहले बैत की मोहब्बत आती है। इस बंदे के पास नमाज रोज़ा तो था, हुब नहीं थी ना, बोले तो ना नमाज काम आई, ना रोज़ा, ना हज। अब दूसरा बंदा मेरे आका फरमाते हैं अपने घर में अपने बिस्तर पे पड़ा पड़ा मर गया, रूटीन में मर गया, बीमारी से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, लेकिन जब मरने लगा दिल में भी अली था, जुबान पे भी अली। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। मेरे आका फरमाते जो मेरी अहले बैत की हुब में मर गया, इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, शहीदों की साह में खड़ा कर दिया। यार इतनी आला इबादत। ये आज जो मजलिस सजाई गई है, ये एक दिन के लिए है कि कल भी चलेगी? एक दिन, अल्लाह सलामत, एक दिन। और आप ही बैठे हुए बोले, मैं आपको दलील से कहता हूं, जिसने सजाई है वो भी जनती, जो सुनने के लिए दूर दराज से आए वो भी जानते। वो यार मेरी क्या औकात है, मौलवी साहब के लामा साहब हम ही कह गए। ये हदीस देता हूँ अहले सुन्नत की 70 किताबों से। अब्दुल्ला इब्ने मसूद हदीस के रावी, इमाम दैलवी मुस्नद अल फिरदौस में सफ़ा नंबर 456, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब अहले सुन्नत के सर का ताज। मेरे आका फरमाते काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बो आले मुहम्मदिन यौमन खैरुन मिन इबादत सनत। गाल ही मुक गई। मेरे आका फरमाते मेरी अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत। बोलो यार कितने दिनों की? ओनली जस्ट वन डे। एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से अफजल है। व मम्मात अलैहि दाखल जन्ना। और आका फरमाते जो इसी अकीदे पे मर गया, इधर मरा सीधा जन्नत में। अब मेरे सुन्नी भाइयों मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, ये सारा कुछ जो बयान हो रहा है ये शियत है? बोलो यार, ये सुन्नियत है। ओए अल्लाह दा वास्ता जे, ये मौला हुसैन बादशाह सरकार जिनके गम में शिया रो रहे हैं, ओए नबी दा पुत्र जे, नहीं समझ रहे? ओए नबी की औलाद यार, जिनका कलमा शिया भी पढ़ते हैं, सुन्नी भी पढ़ते हैं, देवबंद भी पढ़ते हैं, अहले हदीस भी पढ़ते हैं। और ऐसा ज़माना आ गया, खुदा की इज़्ज़त की कसम खा के। तो मेरे एक बहुत बड़े मुफ्ती दोस्त हैं, अहले सुन्नत हैं। बड़ी ख़ास बात ये समझा के इजाज़त लेता हूँ आपसे, वरना घंटा डेढ़ घंटा तो मुझे स्टार्ट होने के लिए चाहिए, आपको पता ही है। ये बड़ा ख़ास नुक्ता इसमें अकीदा है। वो मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब, कादी साहब, बड़ा दिल करता है हम जब आपके खिताब सुनते हैं नेट पे, तो आप मोमिनीन के सामने बैठे होते हैं, सामने आपके आप लेक्चर दे रहे होते हैं, हमारा बड़ा दिल करता है कि मजलिस में जाके ज़िक्र हुसैन करें। मैंने पूछा मुफ्ती साहब वो क्यों? कहते यार जो शिया है ना, शिया कौम,
इनके सामने जब अहले बैत का जिक्र करें ना तो ये दाद बड़ी देते हैं। मुफ्ती साहब मुझे कह रहे हैं हमारे सुन्नी जो है सुन रहते हैं, वो कह रहे हैं मैं नहीं, क्या वो सुन रहते हैं, बंदा जो मर्जी जोर लगाए हदीसें पढ़े वो ऐसे सोए हुए। शिया के सामने बंदा अहले बैत का जिक्र करे, यार क्या दाद देते हैं। तो मैंने उसे कहा मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह आए आए चलें मेरे साथ चलें, आपको पढ़ाते हैं। तो मुफ्ती साहब कहते हैं 2-3 शर्तें हैं मेरी। मैंने कहा क्या शर्तें हैं? सामने अलम नहीं होना चाहिए, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिए, सामने अलम नहीं होना चाहिए, ऊपर जो टेबल नहीं होता उसके ऊपर इन्होंने काले रंग का कपड़ा रखा होता है वो नहीं होना चाहिए, पीछे मजलिस में लिखा होना चाहिए मजलिस अज़ा, ये कुछ नहीं होना चाहिए तो मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा मुफ्ती साहब अगर इतनी शर्तें लगाएगा तो शिया जूते ही मारेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। मैंने मुफ्ती साहब से एक जुमला कहा था वल्लाह बिल्लाह तल्ला, मैंने उसे कहा कि मुफ्ती साहब आपने कहा कि आगे अलम नहीं होना चाहिए, अलम नहीं समझ रहे मेरी बात। मैंने कहा मुफ्ती साहब अलम नहीं होना चाहिए तो फिर तो पढ़ेगा, बेशक गाली शिया की मजलिस हो, नहीं समझ रहे मेरी बात, यानी अलम ना हो, मजलिस ना लिखा हो, काला कपड़ा ना हो, फिर गाली शिया की मजलिस क्यों ना हो, बानी उसका गाली क्यों ना हो, गुस्ताख और बेअदब क्यों ना हो तेरी नजर में, फिर तू पढ़ेगा। अलम नहीं तो तकलीफ तुझे अलम से है। मैंने कहा मुझे दुनिया का कोई एक शिया दिखा दो, ये मेरा चैलेंज है, जिसका दावा हो कि मेरा अलम है। नहीं समझ रहे, किबला आपका अलम है, आपका अलम होगा मेरा ख्याल, आपका अलम होगा, आपका अलम है। बोलो यार किसी शिया का अलम है? यारो ये अलम तो मोहम्मद और आले मोहम्मद का है। चलो मैं इस पर, हालांकि इसके ऊपर मेरे अगर किसी को इस पर ज्यादा दलाइल चाहिए ना, मैं अपने सुन्नी भाइयों से हाथ जोड़ के उनके पाँव चूम के ये तबलीग कर रहा हूँ। बुखारी पढ़ के देखे सुन्नियों की किताब, मुस्लिम पढ़ के देखे, मुस्तदरक लिल हाकिम पढ़ के देखे, हमारी अहले सुन्नत के जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे हैं उन्होंने पूरे पूरे बाब बांधे हैं अलम पे। नहीं समझ रहे मेरी बात यार, पूरे पूरे चैप्टर बांधे हैं यार। आप ऐसा करें गज़वा खैबर का चैप्टर खोल लें, गज़वा बोलो की हो यार, गज़वा खैबर का चैप्टर खोले, मेरे और आपके प्यारे आका ने पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ए अबू बकर इधर आ, ये पकड़ मेरा अलम। वो जागो यार, वो मैं सुन्नियत बता रहा हूँ, किसी को हदीसें चाहिए मेरे मोबाइल में पड़ी है। ये पकड़ मेरा अलम, तू बन जा अलमदार, तू बन जा कमांडर इन चीफ, तू बन जा सिपा सलार, तू बन जर्नैल, जा हमला कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अलम पकड़ा, सिपा सलार बने, फौज साथ ली, जाके हमला किया। जब हमला किया तो जब महरम साहब आए तो जो मौलवी लफ्ज कहता है मैं वही कहता हूँ जो हदीस में लिखा है, वो नहीं कह रहा, मौलवी साहब के कहने पे कह रहा। जब महरम साहब आए सारा लश्कर वापस तशरीफ ले आया। अगले दिन आका अलैहिस्सलाम ने अलमदार चेंज कर दिया, हजरत उमर बिन खताब को बुलाया, ए उमर बिन खताब पकड़ तू मेरा अलम, तू बन अलमदार, ये सुन्नियत बता रहा हूं आपको, तू बन जर्नैल, तू बन कमांडर, कर हमला। अब हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला अन्हु वो बन गए अलमदार, अलम पकड़ा, हमला किया। मरहब साहब आए, लश्कर वापस तशरीफ ले आए। तीसरे रोज आका अलैहिस्सलाम ने फिर खालिद बिन वलीद को दिया, साद बिन अबी वकास को दिया। 39 रोज तक आका अलैहिस्सलाम अलमदार चेंज करते रहे। बोलो यार मैं गलत कह रहा हूं? अगर किसी को तकलीफ है ना कि ये अलम अली और अली की औलाद को क्यों मिला, मौलवी हया कर या डंडी ना मार, आका अलैहिस्सलाम ने तो अलम औरों को भी दिया था, ये अलग बात है कि वो संभाल नहीं सके। अच्छा यार बड़ी खास बात है, इसी पे मैंने खत्म करना है। जब 39 दिन गुजर गए, 39 डेज हैज पास्ड अवे, जब 39 दिन गुजर गए, हजरत सलमान फारसी रोते हुए हुजूर की बारगाह में रोना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम पूछते सलमान क्यों रो रहा है? या रसूल अल्लाह रो इसलिए रहा हूं, बात आपकी इज्जत पे आ गई है। वो क्यों? आपने 40 रोज का अल्टीमेटम दिया था कि 40 रोज के अंदर अंदर इसे फतह करना है। 39 दिन गुजर गए, जो हालात मैं देख के आ रहा हूं, मुझे तो ये कल भी फतह होता नजर नहीं आ रहा।
तो रोता इसलिए हूं कि बात आपकी इज्जत पे आ गई है। ओए होए मौलवी हुण भी नहीं पता लगे अली दा। जो मोहम्मद की इज्जत बचाए ना उसे अली इब्ने अबी तालिब कहते। मेरे और आपके प्यारे आका का फरमान सुनो, बुखारी दे रहा हूं, बुखारी बुखारी बुखारी। बेइश्क़ अली जो पढ़ते हैं बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। आका अलैहिस्सलाम बस भाई बस, कल अलम मर्द को दूंगा। जागो की होया यार, कल अलम बस भाई बस खत्म बात। यार रसूलुल्लाह समझ में नहीं आ रही, हम गुलाम आपके दीवाने परवाने मस्ताने भिखारी हम। हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे कल अलम मर्द को दूंगा। वो 39 रोज जिनको आप बारी बारी अलम देते रहे वो भी तो मर्द ही थे। नहीं समझ रहे बात। फर्ज करें पहले हजूर अलम देते औरतों को तो फिर बात जल्दी समझ में आती कि पहले चूंकि औरतों को दे के बेचता था, अब कल मर्द को दूंगा। तो जब पहले भी मर्द ही थे तो हजूर ये क्यों फरमा रहे हैं कल अलम मर्द को दूंगा। अगले जुमले में हजूर ने इसका भी जवाब दे दिया, उम्मत मेरी लड़ती ना फिरे कहीं। जी या रसूलल्लाह फरमाया लैसा बिफर्रारिन, कल अलम मर्द को दूंगा। या रसूलल्लाह कौन सा? फरमाया जो करार है, फर्रार नहीं। पता चला हजूर की हदीस के मुताबिक, हजूर की हदीस के मुताबिक पता चला, हजूर की हदीस के मुताबिक पता चला मर्द की डेफिनेशन का। हम समझते हैं मर्द वो जिसकी मूछें बड़ी हैं, या मर्द वो है जिसकी हाइट को 6, 7, 8 फीट है, या मर्द वो है जब घर में आता है तो घर वाले डरते हैं जो बीवी को ज्यादा गालियां दे। आका फरमाते नहीं, मर्द वो है जो मैदान में करार हो, फरार ना हो, और उसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा। और ऐसा मर्द है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब भी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का महबूब भी है। एक निचोड़ देना है, मैंने अल्लाह की इज्जत की कसम हमारी किताब में भरी पड़ी है बुखारी समेत। जब हजूर ने फरमाया कल अलम उसको दूंगा जो मर्द है, उसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा। लो जाओ मेरे तरह मौलवी जी, हजरत उमर बिन खताब, खालिद बिन वलीद, अबू बकर सिद्दीक, साद बिन अबी वकास, वो कहते हैं हम सारी रात सोए ही नहीं, सारी रात ऐसे दामन फैला फैला के दुआएं करते रहे, या अल्लाह एक कल वाला आलम मैनू मिल जाए। नहीं समझ रहे मेरी बात। वही हजरत उमर बिन खताब कहते हैं कि मेरी जिंदगी भर की सारी मौला नेकियां ले ले, एक कल अलम मैनू मिल जाए। हजरत साद बिन वकास कहते हैं कि मेरे पास एक नेकी भी ना रहे, अलम मुझे मिल जाए। मौलवी जी हाथ जोड़ रहा हूँ यार तेरे आगे। वही सहाबा तो सारी रात अलम के लिए दुआएं मांग रहे हैं और तू कह रहा है शिया का। चलो मैं अपने सुन्नी भाइयों से एक और बात करता हूं, उनका माथा चूम के, हाथ चूम के, कदम चूम के, यार न्यूट्रल होके हाथ जोड़ के बात करता हूं। हम मसवाक को जेब में सजाते फिरते हैं, क्यों यार? हजूर को सुन्नत समझ गया यार। मैं अपने सुन्नी भाइयों से एक सवाल पूछता हूं, अगर कल वाला आलम यानी फतह वाला, कल वाला आलम हजूर अबू बकर सिद्दीक को दे देते, हजरत उमर बिन खताब को दे देते, हजरत खालिद बिन वलीद को दे देते, हजरत साद बिन अबी वकास को दे देते, तो फिर बता हर सुन्नी ने अलम अपने घर पे सजाना था कि नहीं? नहीं समझ रहे। पता चला हजरत जी तकलीफ तुझे अलम से नहीं, अलम वाले से है। यार एक बात करता हूं आपसे, आप समझदार हैं। वो जो अलम मौला अली अलैहिस्सलाम को बुला के हजूर ने फरमाया अदरिकनी या अली इब्न अबी तालिब। नहीं समझ रहे। अली आजा तेरी लोड़ पै गई है। ओए या अली मदद के मुनकरो, मोहम्मद के मददगार को अली कहते हैं। मैं 10 आयतें पढ़ सकता हूं, 10 आयतें पढ़ सकता हूं, अल्लाह के मददगार को अली कहते हैं। एक जुमला कहने लगा हूं, हजूर ने अलम दिया ना मौला अली को, हजूर ने दिया कि हजरत बिलाल ने? बोलो। हजरत सलमान ने दिया है, हजूर ने अलम दिया है, हजूर ने। अगर किसी को तकलीफ और मरोड़ है ना
कि ये अलम अली को क्यों मिला। ओ भाई ये मरोड़ तेरा मौला अली ते नहीं हूँ, अलम लेने वाले पे नहीं अलम देने वाले पे है। और एक जुमला है इस पे मेरा, एक जुमला मेरा इस पे वायरल हुआ, करोड़ों लोगों ने सुना है। वो जुमला आपकी मोहब्बतों की नजर करने लगा हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। दो ही बातें इरशाद फरमाई हजूर ने, कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द और अलम, अलम का तो अलग मर्द के साथ, मर्द का तो अलग अलम के साथ। बोलो यार, कल अलम। हजरत खैबर के मैदान में मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द को दूंगा। बस खैबर से लेके कराची की सड़कों तक दुनिया के सारे नाम मर्दों को अलम से भी तकलीफ है और अली से भी तकलीफ है। ओए होए 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 होए। एक बात कहता हूं, एक बात कहता हूं, ये हमारी सियासत्ता में, हमारी सियासत्ता में हदीसें मौजूद हैं कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा ना, तो उनके लश्कर के पास जो अलम होंगे, नहीं समझ रहे, और पाइया वो भी काला ही होना ही हरा नहीं, और वो जो लिवाए हमद है, और यारो जो क़यामत के रोज़ हजूर अली अलैहिस्सलाम को अलम देंगे, लिवाए हमद, हमद वाला वो परचम, वो फ्लैग, वो झंडा, उसके ऊपर अलीउन वलीउल्लाह लिखा होगा। वो जो अलम होगा ना, सारे नबी भी उस अलम के नीचे होंगे, वो भी काला ही होना ही हरा नहीं। इसके ऊपर हजारों दलाइल दिए मैंने ऐसे किताबें खोल खोल के, और हजारों लोग ऐसे देवबंद अहले सुन्नत बरेलवी रिजवी कटर किबला वो मुझे मिले हैं, टेलीफोन किया, मैसेजेस किए हैं कि लामा साहब हमने आपका खिताब सुनकर अपने घरों पे अलम लगाए। ओए मेरे सुन्नी भाइयों, ओए रब दा वास्ता जे नहीं जे अलम शिया दा, ओए लगाओ छतों पे अलम। ये इस्लाम का अलम है, ये मोहम्मद का अलम है, और मोहम्मद की आल को ये अलम सफारिश से नहीं मिला, रिश्तेदारी से नहीं मिला, मेरिट पे मिला है। इस घर के बच्चों ने भी आहा चला आ जाए।